नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं लाइव इंडिया न्यूज 24। मैं आपके साथ कुमार अर्जुन। आइए लेकर चलते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड से खबर आ रही है हमारे सहयोगी नवीन सिंह की। जान हथेली पर रखकर आवाजाही करते हैं तोलमा गांव के स्थानीय ग्रामीण। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर, तोलमा गांव से हमारे सहयोगी नवीन सिंह की। आज हम आपको दिखाएंगे नवीन सिंह की खास रिपोर्ट, जिसमें आप देखेंगे कि महानगरों में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं ग्रामीणों के बारे में, किस तरह की धारणा है उनकी, क्या सोच है उनकी और किस तरह हमारी सरकारें यहाँ काम कर रही हैं। सीमांत घाटी का एक ऐसा दुरस्त गांव माना जाता है जिस गांव का नाम तोलमा गांव है, जिस गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। आपको बता दें कि तोलमा गांव सुराही थोटा नामक गांव के अंतर्गत आता है। सुराही थोटा से तोलमा तक का सफर काफी खड़ी चढ़ाई वाली है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का जीवन यापन कैसा होगा। जान हथेली पे लेकर यहाँ के स्थानीय ग्रामीण अपनी गंतव्य तक पहुँचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। विगत कई वर्ष पहले तोलमा गांव तक जाने के लिए सड़क जैसी सुविधा की स्वीकृति हो गई थी, लेकिन सड़क कटिंग के बाद भी किसी कारणवश कार्य अधूरा रह गया, जिसकी खामियाजा आज स्थानीय ग्रामीण उठा रहे हैं। लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। शासन और प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है कि स्थानीय ग्रामीण किस तरह यहाँ अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। उनके जान की फिक्र किसी को नहीं लगी हुई है। लेकिन कुछ दिन पहले ही महानगरों से आए हुए लोगों के मन में इनके प्रति किस तरह की भावना है, आज हम इस रिपोर्ट में आगे आपको दिखाएंगे। क्या सोचते हैं महानगर से आए हुए लोग यहाँ के निवासियों के बारे में, ये भी आपको जानना जरूरी है। आइए सीधे जुड़ते हैं लाइव इंडिया न्यूज 24 पे हमारे सहयोगी नवीन सिंह के साथ। तोलमा एक भले ही छोटा गांव हो, पर तोलमा के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। हम यहाँ पे वापस आना चाहेंगे, पर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है सड़क में चढ़ने की, क्योंकि हम तो शहरी हैं। हम गांव वाले जितने ताकतवर नहीं हैं हमारे पैर, और इतने हमको मेहनत हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर उनकी तोलमा के लिए थोड़ी सी भी सड़क बन जाए, क्योंकि ऊपर की 3 किलोमीटर से ज़्यादा की चढ़ाई है, अगर 1-2 किलोमीटर उतने भी बन जाए तो बहुत आराम हो जाता है लोगों के लिए, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर ऊपर कोई समझो कि गर्भवती महिला हो, उसको अभी जाना हो, तो उसको पालकी में बिठा के पूरा 3-3.5 किलोमीटर गाँव वालों को नीचे लेके आना होगा, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तोलमा के लिए सड़क बहुत ज़रूरी है। उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। वो तोलमा गए। मैं दुर्भाग्यवश मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरा 2019 में एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे और मैं चल नहीं पाती हूँ ज़्यादा आजकल। और तोलमा जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना होता है। यहाँ एक बहुत रोचक बात मुझे ये लगी कि 25 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, लेकिन तोलमा का जो रोड है वो वैसे का वैसा ही है। माने उसमें न कुछ बढ़ोतरी हुई, न वो रोड कंक्रीट किया गया, तो गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ भी ऊपर नहीं जा सकता है। और मुझे लगता है कि आप इतनी विकास की परियोजनाएं चलाते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना बना के आपने नदियों का सत्यानाश कर दिया है, इतने रोड वाइडनिंग के काम कर रहे हैं, एक 3 किलोमीटर की क्या सड़क नहीं बन पाती है? अगर वो सड़क बन जाती है तो गांव वालों के लिए कितनी सुविधा हो जाती है, टूरिस्ट कितना जा सकता है। नमस्कार, मैं सृष्टि जोशी, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज की विद्यार्थी हूँ। हम मुंबई से यहाँ पे लाता आए हैं उत्तराखंड, और हम अभी तोलमा जाके आए हैं, जो 3 किलोमीटर ऊपर की ओर है लाता से। तो यहाँ पे तोलमा जाने के लिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कच्चा रास्ता है। और हम विद्यार्थियों को, मतलब हम लोग इतने जवान होके भी बहुत हम लोग को तकलीफ़ें आई ऊपर चढ़ने के लिए, और हम लोग की भी सांसें फूलने लगी। तो वहाँ पे इतना अच्छा सुंदर सा गाँव है ऊपर, पर वहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं होने के कारण टूरिज़्म और जो लोग यहाँ पे आते हैं फॉरेनर्स, उनको भी काफ़ी तकलीफ़ें आ सकती है ऊपर जाने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट सरकार ने यहाँ पे अच्छी रास्ते बनाने चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई है,
जियो का नेटवर्क कनेक्शन है, पर मेन जो हम लोग का मुद्दा है, जो रास्ता चाहिए वो गाँव तक पहुंचने के लिए, वो ही यहाँ पर नहीं है। और हम लोग को पता है कि यहाँ पे बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं और प्रेग्नेंट औरतें भी रहती हैं, तो उनको भी बहुत तकलीफें होती है नीचे आने के लिए। और यहाँ पे कोई स्वास्थ्य के लिए भी सुविधाएं बहुत कम है, तो तोलमा गांव के लोगों को भी बहुत नीचे आना पड़ता है। जैसे जोशीमठ में जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, पर वहाँ पे भी स्वास्थ्य की बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध है। तो फिर अगर इधर रास्ता बन जाए, सरकार यहाँ पे कुछ करे, रास्ता अच्छे से 3 किलोमीटर का रास्ता बना दे, तो इन लोगों को बहुत अच्छा सुविधाएं मिलने लगेगी और टूरिज्म भी बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो। नमस्कार, मेरा नाम है तिक्षा काबरा और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की छात्रा हूँ। और हम यहाँ पे आए हुए हैं, तोलमा गए थे हम हमारे पढ़ाई करने के लिए, और जाते वक्त हमने कई दिक्कतों का सामना किया। और सबसे पहला और सबसे बड़ा था वो सड़क था। यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी सड़क नहीं है, सड़क है ही नहीं, तो जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सोच रही थी कि मैं अपने परिवार के साथ आऊँ, लेकिन सड़क ही नहीं है तो मैं अपने परिवार को नहीं लेके आ सकती हूँ। और इससे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बूढ़े और बुजुर्ग हैं, जवान तो चल के जा सकते, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं वो आना जाना नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका पैर फिसल के वो गिर जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। जैसे हम जब हम लाता भी गए थे, लाता जाते वक्त हमें बीच में एक आदमी मिला था, गांव का ही था, जिसके सिर पे चोट लग गई थी और खून बहा ही जा रहा था। और ना ही तोलमा में और ना ही लाता में, दोनों भी जगह मेडिकल फैसिलिटी जो बोलते हैं हम, उसकी सुविधा नहीं है। तो और सड़क भी सही नहीं है, तो ना ही वो ढंग से नीचे आ पाते हैं और ना ही उनके पास इतना है कि वो अपने चोटों को सही कर सके। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है एक सड़क की। तो मुझे चाहिए कि कुछ हो ताकि यहाँ की सड़कें, सरकार कुछ करे ताकि यहाँ की सड़कें। नमस्कार, मेरा नाम कृषि है, मैं बम्बई से आई हूँ और मैं यहाँ मेरा स्टडी करने आई थी, परंतु मैं तोलमा नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और वो 3 किलोमीटर की सड़क अभी तक बनाई नहीं है, तो मैं नहीं जा पाई और मेरा स्टडी अधूरा रह गया। इतनी दूर आकर भी क्योंकि मैं मेरा स्टडी नहीं कर पाई, ये थोड़ी सी निराशाजनक चीज़ है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार जल्द ही उधर एक सड़क बना दे ताकि हम अगली बार तोलमा जा सकें।